अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जो व्यक्ति शादी भी नहीं करता है और घर बार छोड़ के जंगल में चला जाता है और साधना करता है और साधना करते करते जो व्यक्तियों ने उनके परिवार को दुख पहुंचाया है उनके लिए वहां बैठे बैठे द्वेष करता है, क्योंकि और कोई सब्जेक्ट तो है नहीं उनके पास। न घर है, न परिवार है, न खाना पीना है, नौकरी न धंधा है, न बच्चा है, न बीवी, कुछ नहीं है। मगर जो हो गया, जो आंखों से देखा है और दिमाग में है, उसको कैसे निकालेंगे? नहीं निकल पाता, तो वो द्वेष करता ही रहेगा, करता रहेगा। तो वहां जाके भी पशु योनियां नरक गति जैसे कर्म बांधेंगे। बाहर से दिखेंगे ये तो योगी है जी, मगर भोगी से भी खराब कर्म वो चार्ज करते हैं जी, मगर वो बाहर दिखते हैं नहीं। जब फल आएगा तब मालूम होगा। आप समझे? तो आध्यात्म विज्ञान क्या कहता है? आपकी दृष्टि कहाँ है? आपकी दृष्टि रिलेटिव सत्य के ऊपर है या सनातन सत्य के? जो रिलेटिव सत्य के ऊपर है तो कर्ता भाव मालिक की भाव है, तो फिर राग द्वेष है, तो फिर कर्म बंध है, तो फिर जन्म मरण है। और आपकी दृष्टि रिलेटिव सत्य ऊपर जाके सनातन सत्य में गई, तो सनातन सत्य में मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना है। तो फिर राग द्वेष होने की संभावना नहीं, क्योंकि मालिक की भाव भी नहीं है और कर्ता भाव भी नहीं है, तो राग द्वेष कैसे होंगे? तो ये दोनों को कंपैरिजन कैसे करोगे? जी, नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी है। तो ये लेवल जो है वो हमको समझ में नहीं आता है। मैंने पहले भी कहा, जो धार्मिक व्यक्ति होती है वो किताबों के माध्यम से मन वचन काया की अवस्था से ही कोई व्यक्ति को नापेगी, मगर ये कमजोरी है। फिर मैं प्रश्न करता हूँ तो विशांत हो जाते हैं जी। आप समझे कि नहीं? जी। क्योंकि उनके पास रिलेटिव सत्य का ज्ञान है जी, और मुक्ति के लिए सनातन सत्य का ज्ञान चाहिए जी। रिलेटिव सत्य में क्या कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति को हमारे मन वचन काया से दुख नहीं होना चाहिए जी। और हो गया तो क्षमा मांगो, प्रतिक्रमा। मगर कोई व्यक्ति अगर आपको दुख पहुंचाती है तो सहन करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। तो सिद्धांत दोनों के लिए अलग अलग होगा कि एक होगा? ये तो यहाँ दोनों में अलग अलग हो गया, जबकि एक होना चाहिए। समझ में आया? देखो धर्म की मर्यादा देखो, गलत नहीं है, मैं मर्यादा बता रहा हूँ जी। इनकी लिमिटेशंस है जी, गलत नहीं है, लिमिटेशन है। तो धर्म क्या कहेगा कि दुनिया के सभी व्यक्तियों को निर्दोष देखो जी, और जो भी दोष है वो कहाँ है? मन वचन काया, और इसीलिए उसके लिए माफी मांगते रहो, माफी मांगते हैं। समझ में आया जी। तो सिद्धांत क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो अभी हमारा अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है? बैलेंस आना चाहिए। मेरा मन वचन काया और मन वचन काया की अवस्था और दुनिया के सभी व्यक्तियों के मन वचन काया और उसकी अवस्था कुदरती रचना ही है जी। और इसीलिए उनकी गलती है, मेरा गलती है, वो सब्जेक्ट रहेगा नहीं। फिर भी
अगर प्रकृति गलती करती है और प्रकृति माफी मांगती भी है या नहीं मांगती है, वो मेरे पुरुषार्थ का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो सभी मन वचन काया कुदरती रचना है। जब मैंने गलती किया, ये मेरे ज्ञान में होगा, तभी मैं माफी मांगने को पुरुषार्थ कहूंगा ना जी। मगर मेरा ज्ञान कहता है ये तो कुदरती रचना है जी, सामने वाला व्यक्ति भी कुदरती रचना, तो किसको किसकी माफी मांगना वो पुरुषार्थ होगा, बताइए। सही बात है। अभी आप समझ में आ गए? थोड़ा सा अभी भी क्या कि हम लोग, जैसे मैं 55 साल का हूँ, बचपन से जो दिल पे आया है वही चीज अभी मेरे दिल में सॉफ्टवेयर के रूप में बैठ गया कि ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा होता है। अभी 22 में नया सॉफ्टवेयर ले लो जी पुराना अभी एक्सपायर हो गया है। जी जी जी, मशीन वही रखो, सॉफ्टवेयर चेंज कर दो, हार्डवेयर तो वही रखो, सॉफ्टवेयर को चेंज कर दो, क्या तकलीफ है। जी जी, मैंने लाखों लोगों का सॉफ्टवेयर चेंज किया है जी, हार्डवेयर नहीं। जी जी जी, आप समझे? लोगों की सोच, कहीं कितने सारे लोगों ने मेरे सामने चैलेंज किया था, चैलेंज समझते हैं? जी जी, ये आलोचना प्रतिक्रमण के ऊपर, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के ऊपर हजारों लोगों ने मेरे को चैलेंज किया। जी जी, एक दो नहीं जी, और बहुत फॉर्मली समझते हैं, फोर्सफुली। तब भी मैंने कहा जी कि अगर मन वचन काया गलती करती है जी, और तुम गलती को, ये गलती मैंने किया है मानते हैं जी, और तुम इसके लिए माफी मांगते हैं जी, तो ये धार्मिक सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। नहीं, और आपके अंदर आज भी अज्ञान भरा पड़ा हुआ है जी। एक दिन उस अज्ञान को निकालना पड़ेगा। अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो समझ में आया जी? क्योंकि जब अर्जुन ने महाभारत के अंदर जी युद्ध किया जी और तीर लगाया जी और 500 आदमी मर गए जी, तो फिर 500 का प्रतिक्रमण करेंगे, फिर दूसरा तीर लगाएंगे, 1000 मर गए, फिर 1000 का प्रतिक्रमण करेंगे, ऐसा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं करेंगे तो घर पे याद नहीं रहेगा, तो फिर वो तो नरक में जाएंगे। सही कहना, पर वो तो मोक्ष में गए। क्यों? उत्तर देना पड़ेगा आपको। उन्होंने मन वचन काया के रूप में, कुदरती रचना के रूप में देखा, तो बात सॉफ्टवेयर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का सॉफ्टवेयर चेंज हुआ ना? बोलना पड़ा ना आपको। तो मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, मैं हार्डवेयर की बात नहीं करता हूँ। मैंने पहले भी कहा मन वचन काया और उनकी अवस्था वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं उनकी बात ही नहीं करता हूँ क्योंकि कुदरती रचना है। मैं कहूँ या ना कहूँ, आपका मन वचन का जो करने वाला है वो ही करेगा, राम का भी, कृष्ण का भी और महावीर का भी जी। तो उसके लिए मैं क्यों बात करूंगा जी? जब आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है, ऐसा मेरे पास ज्ञान है, दृष्टि है, तो मैं क्यों बात करूंगा पुरुषार्थ की कि आप मन से पुरुषार्थ करो, वाणी से करो, काया क्यों कहूंगा जी? मैं यही कहूंगा, चेंज योर विजन, दृष्टि को बदलो। सृष्टि को बदल नहीं सकते हम, नहीं बदल सकते, न सृष्टि को बदल सकते हैं न दृश्य को बदल सकते हैं, मगर दृष्टि को जरूर बदल सकते हैं। और दृष्टि में ही ज्ञान दर्शन है, दृष्टि में ही ज्ञान दर्शन है, क्रिया में ज्ञान दर्शन नहीं है। वो तो जड़ का स्वभाव है जी। जी। एक महाशय ने मेरे को प्रश्न किया कि भाई हम कुछ किसी को दुख देंगे तो पाप तो लगेगा जी, और पाप लगेगा तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा जी। तो मैंने कहा पाप, किसी को दुख लगा इसीलिए इसको आप पाप मानते हैं, चलो मैं धर्म की भाषा से मानूं जी। अगर ये पंखा चलता है जी और मैंने हाथ डाला और मेरा हाथ कट गया तो उसको पाप लगेगा? मेरे को तो दुख हुआ। हाँ, आपको दुख हुआ, लेकिन पंखे को पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जड़ है और उसका काम ही है घूमना। ये पंखा जड़ है और शरीर को जलाते हैं तो वो चेतन है। आपको बोलना पड़ेगा, गोल गोल नहीं चलेगा।
अगर चेतन है तो जलाते नहीं है, और जलाते हैं तो चेतन नहीं है। नहीं, इसको भी जड़ बोलना पड़ेगा। जड़ बोलना पड़ेगा। तो बात तो एक ही है, हम नहीं समझते तो क्या करेंगे? एक दिन तो सनातन सत्य को समझना पड़ेगा। ये मेरा सत्य है। नहीं, ये सनातन सनातन नहीं मानोगे तो भी ये है, अगर मैं नहीं कहूंगा तो भी ये है। ये मेरा सत्य नहीं है, नहीं, ये कुदरत का कानून है जी। और इसीलिए लाखों लोगों की हिंसा करने वाले वही मताल मोक्षण गए, क्योंकि उनके पास देहाध्यास नहीं है और हम देहाध्यास से बाहर नहीं निकलते हैं। ये गलती किया, मैंने किया, प्रतिक्रमण मेरे को करना पड़ेगा, माफ मेरे को, यही तो देहाध्यास है। करता है शरीर और मानता है मैं करता हूँ, और रोज किताब में पढ़ता है मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत रखता जी, और फिर प्रशांति कहते हैं उसको। नहीं देखो ना कितना गोल गोल है कोई प्रिंसिपल नहीं। तो दुनिया सिद्धांत से चलती है या श्रद्धा से? सिद्धांत से चलती है। और वो सिद्धांत सबके लिए एक है या अलग अलग है? वो सबके लिए जो हम समझते नहीं है जी, क्योंकि हमारे पुराने सॉफ्टवेयर में सबका सिद्धांत, सबकी सोच क्या होती है? अलग अलग है। और कुदरती कानून में प्रिंसिपल क्या होता है? एक समान। तो उसको समझना है, अलग अलग सोच को समझने की जरूरत, यही तो कंफ्यूजन है जी। आज भारतवर्ष के अंदर सबसे पहली बार आज से 25-30 साल पहले हमने कहा पब्लिक में इन बॉम्बे फर्स्ट टाइम जी कि अलग अलग धर्मों के लोग थे जी, और लोग अपने अपने धर्मों की भगवान की बातें करते थे जी, और एक दूसरे के साथ कंफ्यूज थे जी, और उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था जी। तो मैंने कहा मैं अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार का उत्तर दूंगा तो समाधान नहीं होगा जी, और इसीलिए मैंने सभी को बोल दिया कि राम कृष्ण महावीर जैसे जितने भी व्यक्ति हो गए जिसका जन्म जीवन मृत्यु हो गया, वो में से एक भी व्यक्ति भगवान नहीं थे और उसके अंदर भगवान थे, उनके अंदर भगवान थे। और राम कृष्ण महावीर को जला दिया गया, वो भगवान नहीं हो सकते। वो हमारे जैसे ही जन्म लिया, जीवन जिया और मृत्यु हो गई, वो भी कुदरती कानून से। जो कुदरती कानून से मनुष्य उनका सकता है, क्या वो भगवान हो सकता है? नहीं। तो ये बोलने की हिम्मत कौन करेगा? जो सनातन सत्य को समझता होगा। क्या मैंने गलत कहा? नहीं। मैंने रामकृष्ण महावीर की टीका किया? नहीं। मैंने ये कहा कि उसके अंदर भगवान थे, जिसको महात्मा कहते, वो आत्मा हमारे अंदर है, उसके अंदर प्रकट हुआ है, हमारे अंदर प्रकट नहीं हुआ है। मगर शरीर को भगवान मानना ये तो रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं। और वही रिलेटिव सत्य से भेदभाव करा है। राम वाला कृष्ण को नहीं मानेगा, कृष्ण वाला महावीर को नहीं मानेगा, महावीर वाला श्री को नहीं मानेगा, क्योंकि रिलेटिव सत्य है। और उसी से राजद्वेष होता है। यस और नो? यस। तो एक दिन सनातन सत्य को समझना पड़ेगा कि राम कृष्ण महावीर जो भी भगवान थे उसके अंदर भगवान थे, और वो भगवान सबके अंदर है, सबके अंदर है। तो फिर राजद्वेष नहीं है जी। रिलेटिव सत्य से राग द्वेष ही होगा, चाहे धर्म का शरण लो या अधर्म का जी, क्योंकि वो सनातन सत्य नहीं, सांप्रदायिक सत्य है जी। समझ में आया? आज जैन धर्म में जाओ तो वो क्या कहेंगे? महावीर को ही भगवान मानना, कृष्ण को नहीं मानना, ऐसा ही कहेंगे जी। और आप वैष्णव धर्म में जाओगे तो बोला कृष्ण को ही धर्म मानो, सर्वे धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ के मेरे शरण में आओ जी जी। तो आप क्या कहोगे? कंफ्यूज जाएंगे। अभी कौन सही कौन गलत? तो धर्मों के अंदर तो ऐसा ही होगा जी। आप समझे? सनातन सत्य में ऐसा नहीं होता है। कंफ्यूजन, सभी प्रकार का कंफ्यूजन डिसॉल्व हो जाता है जी, सभी प्रकार का पजल सॉल्व हो जाता है। मैं थोड़ा सा आपसे ये ज्ञातापन दृष्टापन के बारे में समझना चाहता हूँ कि इसमें समय साल के गाथाओं के अनुसार तो सारा पूरी साधना का केंद्र ज्ञातापन दृष्टापन है। थोड़ा सा कुछ बताइए आप ज्ञाता दृष्टा के बारे में क्या कहते हैं? ज्ञाता दृष्टा पद जो है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव जो है, वो किसको है? चैतन्य शुद्धात्मा को। अच्छा, शुद्धात्मा को। और शुद्धात्मा का ज्ञाता दृष्टा पद, इनका रोल क्या है?
उनका रोल प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में है। विशुद्ध आत्मा में से आत्मा में है? नहीं, उनका जो रोल है वो मतलब मूल चेतना से है। मैंने भाई कहा, आपने कहा ज्ञाता दृष्टा वो आत्मा का स्वभाव है जी, आपने पहले बताया जी। अभी मैंने कहा ज्ञाता दृष्टा जो इनका स्वभाव है वो स्वभाव का रोल क्या है, वो मेरा प्रश्न है। इसमें प्रतिष्ठित आत्मा कहाँ असर कहाँ? ज्ञातापन दृष्टापन का है कि जानना और देखना, सहज भाव से जानना और देखना। एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सत्संग में हूँ, आपकी बात को लगातार सुन रहा हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सहज रूप से जानना कहलाएगा। और मैं मतलब यहाँ इस सभा को भी देख रहा हूँ, वो सहज रूप से जानना कहलाएगा, देखना कहलाएगा। और अल्टीमेट में जैसे स्पष्ट रूप से समझा हूँ कि दोनों भी आगे चल के एक ही बन जाते हैं, सहज जानने में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि ज्ञान का पर्यायवाची शब्द है। सबसे पहली बात ये भ्रांति जो हमारी है जी, ये भ्रांति ये है जी, कि हम जो ज्ञाता दृष्टा की बात करते हैं जी, वो न ही आत्मा का गुण है और न ही आत्मा का स्वभाव है। जी, फंडामेंटल है ही नहीं। अच्छा अच्छा। हम जिसकी बात करते हैं ज्ञाता दृष्टा, आप जो ज्ञाता दृष्टा की बात करते हैं जी, वो प्रतिष्ठित आत्मा का क्वालिटी है। अच्छा अच्छा। किसका है? प्रतिष्ठित आत्मा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। जी, अगर आत्मा का स्वभाव अवस्थाओं को देखना जानना है, जी, ऐसा हम मानते हैं, एग्जाम्पल, जी, तो फिर दो अवस्थाओं को ज्ञाता दृष्टा के रूप में देखेंगे जी, तो अवस्था गलती करेंगे जी, और जानेंगे आत्मा जी। तो प्रतिक्रमण किसको करना पड़ेगा? आत्मा कोई और आत्मा प्रतिक्रमण करेगा नहीं करेगा। देखो कितना कंफ्यूजन है। अगर आत्मा ने देखा है और राग हुआ है तो आत्मा में राग ऐसा बोलना पड़ेगा। सही बात है। आत्मा में देख के क्रोध हुआ तो आत्मा ने किया ऐसा बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा। समझ में आया? व्यवहार में ऐसे ही बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए वो हम जो ज्ञाता दृष्टा पर पुरुषार्थ के रूप में रखते हैं जी, वो प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है जी, और आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा वो स्वभाव है जी, और आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के अंदर कोई भी विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना ये उनकी क्वालिटी स्वभाव नहीं है। नहीं, क्या बताया? उनकी क्वालिटी और उनका स्वभाव भी नहीं। क्या नहीं है? देखना जानना नहीं, विनाशी अवस्था। अच्छा, जी, विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना वो आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का, ज्ञाता दृष्टा क्वालिटी का स्वभाव नहीं। आत्मा का जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है वो परमानेंट है और वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वो अविनाशी को ही देख और जान सकते हैं। विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना वो प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है। वो आत्मा के प्रकाश में प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति की विनाशी अवस्थाओं को देखता है, जानता है, सही लगता है तो अनुमोदन करता है, गलत लगता है तो अनुमोदन नहीं करता है। प्रकृति गलती करती है तो क्षमा मांगता है और प्रकृति गलती नहीं करती है और कोई शक्ति चाहिए तो वो शक्ति भी मांगता है। यानी प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना है और इसको करेक्ट करना है। इसको करेक्ट करना है। मूल आत्मा का स्वभाव प्रकाश देना मात्र, उसके अलावा उसका रोल विनाशी अवस्थाओं में कोई नहीं है। जैसे सूर्य नारायण का स्वभाव पूरी सृष्टि को क्या करना है? प्रकाशित करना। मगर वो प्रकाश की हाजिरी में चोर किसी का पॉकेट काटता है उसके लिए सूर्य नारायण जवाबदार नहीं है। और अगर प्रकाश नहीं दिया होता तो नहीं काट सकता, फिर भी वो सूर्य नारायण जवाबदार नहीं है। ऐसे आत्मा की हाजिरी में अगर प्रकृति मारामारी करती है उसमें भी आत्मा जिम्मेदार नहीं है। अगर प्रतिष्ठित आत्मा कहेगा कि जो ये मारामारी किया वो बराबर है तो फिर कर्म बंधेंगे।